अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 3.1 बुक है बेटा मैथमेटिकल मेथड बीएससी के लिए ये कोर्स और बीएस मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए ये पढ़ाया जाता है। तो इसमें हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जर्नल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स एक दफ़ा देख लेते हैं कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो ना, स्क्वायर ना हो, रेक्टेंगुलर हो, या अगर स्क्वायर हो तो वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है AIJ n क्रॉस n। ये बेटा n जो हैं ये रोज़ हैं और n ही क्या हैं, कॉलम्स हैं। ये दोनों इक्वल इसीलिए लिए हैं कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अभी इसको हम ओपन करते हैं। A11 ये रोज़ हैं, I जो हैं वो रोज़ हैं 1 से लेकर n तक। J जो हैं वो कॉलम हैं 1 से लेकर n तक। सो A11 पहली रो चल रही है, सेकंड कॉलम A12, A13 अप टू सो फार्थ A1n। सिमिलरली सेकंड रो है तो A21, A22, A23 अप टू सो फार्थ A2n। सिमिलरली A31, A32, A33 अप टू सो फार्थ A3n। एंड लास्ट में nth रो है AN1, AN2, AN3 एंड सो ऑन। लास्ट एंट्री होगी ANN। अब अगर बेटा n हम 3 रखते हैं तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा। n 4 रखते हैं तो 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बनेगा। तो अब ये जो एंट्री फॉर एग्ज़ाम्पल A43 होगी, ये एंट्री अपनी लोकेशन बता रही है कि जहाँ 4th रो और 3rd कॉलम जहाँ मीट करते हैं, 4th रो और 3rd कॉलम, उस एंट्री का नाम क्या है, A43 है। तो ये जो पहली चीज़ है बेटा ये रो को रिप्रेजेंट करती है, जो दूसरी चीज़ है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। अब ये समझाने का मकसद ये है कि हमने जो स्टार्ट लेना है इस क्वेश्चन में कॉम्पैक्ट फॉर्म से लेना है, बिकॉज़ कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स यहाँ गिवन नहीं है, तो हमने ये जर्नल टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है इसको फॉलो करना है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट की तरफ। उसमें यह है कि शो दैट एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन के बारे में मैंने बताया हुआ है कि किसी भी मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज कम्प्लेक्स से हों उसका कॉन्जुगेट लें, होल ट्रांसपोज लें, आंसर वापस पे A आ जाए, तो दिस मीन्स दैट कि दिस रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स A इज़ नोन एज हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो वो कहता है कि शो दैट एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज A प्लस आयोटा B फॉर्म वेयर A इज़ रियल एंड सिमेट्रिक, B इज़ रियल एंड सिमेट्रिक। A भी रियल है और सिमेट्रिक है, ये बात प्रूफ करनी है, और B भी रियल है और सिमेट्रिक, क्यों सिमेट्रिक है ये बात भी प्रूफ करनी है। लेकिन हमें गिवन क्या है, बहुत ही आसान सा बेटा क्वेश्चन है कि हमें जो गिवन है वो कोई और मैट्रिक्स है जो कि इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम लेट कर लेते हैं कि D भी अ मैट्रिक्स, D कोई भी, C इसीलिए नहीं ले रहा हूँ बेटा कि वो कम्प्लेक्स एंट्रीज़ के लिए अमूमन मैट्रिसेस में यूज़ होता है C, तो इसीलिए D ले रहे हैं कि D बी अ मैट्रिक्स, और इट इज़ श्योर शॉर्ट कि ये स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर होगा तो ज़ाहिर बात है तभी वो हर्मिशियन हो सकता है। तो D बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज़ हर्मिशियन, जो क्या है बेटा, हर्मिशियन है। अगर वो हर्मिशियन है सो वी कैन राइट इट एज बाय द डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन D कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज किसके इक्वल है, D के। अब वो जो हर्मिशियन मैट्रिक्स D है एंड आल्सो गिवन दैट, उसको हम लिख भी सकते हैं
डी इज़ इक्वल टू ए आई जे प्लस आयोटा बी आई जे एन क्रॉस एन। अब यहाँ बेटा देखें तो वेयर ए आई जे एन क्रॉस एन जो है वो ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये रियल होता है। क्यों रियल होता है, अब रीज़न सुने। जब भी हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। ये एक्चुअल में रियल पार्ट होता है एक्स, फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिकल मेथड में पढ़ा है, और आयोटा टाइम्स वंस अगेन रियल पार्ट होता है। तो एक्चुअल में होते दोनों रियल हैं। तो वही बात है कि ये ए जो है ये रियल है, तो ये तो डन हो गया कि रियल है बाय द डेफिनेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। लेकिन अब हमने अगली जो बात है वो बी है, और बी जो है वो मैंने ले ली है बी आयोटा जे आई जे एन क्रॉस एन इज़ आल्सो रियल। अब प्रूफ क्या करना है, टू शो दैट ए इज़ सिमेट्रिक, यानी कि ए का ट्रांसपोज लें ए के इक्वल आए, एंड बी इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, बी का ट्रांसपोज लें माइनस बी के इक्वल आए। बेटा डेफिनेशन के ज़रिए चलते हैं कि हमें पता है कि एज़ डी इज़ इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब हम डी का लेते हैं कॉन्जुगेट, तो ए प्लस आयोटा बी का होल कॉन्जुगेट। सो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है कि वो सेपरेटली अप्लाई होता है। अब हमें पता है कि ए भी रियल है बी भी रियल है, सिंस ए का जो कॉन्जुगेट है वो ए के इक्वल है और बी का जो कॉन्जुगेट है वो बी के इक्वल होगा। सो वी कैन राइट इट एज डी कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी। नाउ वी टेक द ट्रांसपोज। सो ट्रांसपोज जब लेंगे तो हम क्या करेंगे, ए माइनस आयोटा बी का होल ट्रांसपोज। तो ये भी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ट्रांसपोज सेपरेटली अप्लाई होगा। तो डी कॉन्जुगेट का होल ट्रांसपोज। तो यहाँ बेटा यूजिंग वन को यूज़ करते हुए हमें गिवन है कि जो डी है आपके पास वो हर्मिशियन है। सो डी कॉन्जुगेट के होल ट्रांसपोज की जगह डी लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज माइनस आयोटा बी ट्रांसपोज। व्हाट इज़ डी, यूजिंग टू को यूज़ करते हुए डी की वैल्यू लिख सकते हैं ए प्लस आयोटा बी इज़ इक्वल टू ए टी माइनस आयोटा बी टी। फ्राम हेयर वी कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल से रियल कंपेयर हो जाएगा और इमेजिनरी से इमेजिनरी कंपेयर हो जाएगा। सो ए इज़ इक्वल टू ए टी, बी इज़ इक्वल टू माइनस बी टी। सो फ्राम हेयर ए इज़ सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक प्रूफ हो चुका है और ये जो हमने प्रूफ कर दिया है बी इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है।